जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भक्तजनों, आज हम रसपान करेंगे गीता के द्वितीय अध्याय का। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयस कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध में निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि इस जीत भी ले भी तो उनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते। वहीं धृतराष्ट्र का पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंठ राज्य मिल जाए और देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि मेरी इंद्रियों में सूखने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर अर्जुन बैठे भगवान श्री कृष्ण से वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मारो का सोच करते हैं न जीवतों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे, और ये राजा भी न थे, और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों को इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे मृत्यु के बाद दूसरी देह भी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रियों का शताब्दी विषयों में संयोग जड़ा गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने पुरुष को ये बाहर पदार्थ क्लेश नहीं देते। वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अरिक्त्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिसमें वह सारा संसार व्याप्त है। उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचित्य और नित्य जीवात्मा का ये सब शरीर नाशवान है। अतः हे भरत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मरने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मरता है न मारता है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को होती है, न कभी जन्मी थी न मरेगी। यह आत्मा नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। इस नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करवाएगा और किसको मारेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं और अग्नि नहीं जला सकती है। जल भिगो नहीं सकता, यह न जल सकती है, न भीग सकती है, न गल सकती है और न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। यह कल्पना से परे है और इसमें हर एक फेर नहीं हो सकता। इसलिए इसे ऐसा जनता हुआ तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतः और बात अनिवार्य है, इसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले
क्या है किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, आश्चर्य से वर्णन करता है तो आश्चर्य मानकर सुनता है। कोई देखकर सुनकर भली प्रकार जानकर सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी, कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको धड़कना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म अनुसार इस संग्राम को नकारोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लोभ हानि जय पराजय इनको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश जान योग विषय में तुम्हें कहा गया। अब निष्काम कर्मयोग के विषय सुन, जिसकी जान को पाकर कर्म बंधन से तुम्हारी मुक्ति होगी। कर्मयोग मार्ग के एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसन के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म के एक ही और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखा होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। उसी पता बाड़ी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनकी कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निस्याक्रमक बुद्धि मोक्ष साधन को ही नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिस पुरुष का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिसकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद वेद त्रिगुणात्मक है और तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को साकाम जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थी में न पड़कर धीरजवान और निष्ठावान हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशय प्रयोजन अनाशय ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्मा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और निष्कर्म ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता व असफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अनंतहीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो और फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दृकृष्ट दोनों को ही त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्ति हो और वो जो सब कर्मों का कल्याण कारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगा, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है?
उसके लक्षण क्या है और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष सब कामनाओं को त्याग देते हैं, अपने आप में ही प्रसन्न रहते हैं, उनको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। तुम दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में आसक्ति नहीं होती और प्रीति भय क्रोध जिसके रह जाते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है, जो सर्वत्र श्रेय करता है, जो सुख पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। उसी तरह जो पुरुष अपने इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जननी है। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्मा का अनुभव होने पर चाहें भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उनके मन को जीत लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों के विषयों में रोक मेरे विषय तत्पर हो जाएं। जिससे इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के माध्यम में रहता है, उसमें उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक होने से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह निराशा को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग देश से रहित हो इंद्रियां से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को बस में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना भी नहीं होती। भगवान के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत के सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले आता है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं, जिनका मन विषय शक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाबाहो, जिनकी इंद्रियां विषयों में सर्वथा रोक ली गई हैं, जो सब प्राणियों की रात है, इसमें संयमी जगाता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों को वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। इसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में पूर्ण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो पुरुष या स्त्री श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़ते या सुनते हैं, वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं।